हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस विनर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पार्ट 7। चैप्टर का नेम है वर्षा बहार। तो अगली वीडियो में हमने वर्षा बहार के प्रश्नोत्तर करे थे, जिसमें मैंने पार्ट 1 बनाया था। तो आज की वीडियो में मैं वर्षा बहार के पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें प्रश्नोत्तर को कंप्लीट कर लेंगे पार्ट 2 में। ठीक है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, समझ भी सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपकी रचनाएं का कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं और मेढक सुगीत गा रहे हैं। इस दृश्य को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो हमें इस दृश्य को अपने मन में, अपने शब्दों में चित्रित करना है। ठीक है। तो उत्तर, बारिश के मौसम में जंगल बहुत खुशहाल लग रहा है। मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर झूमते हुए नाच रहे हैं। तालाब के पास मेढक अपनी मीठी आवाज में गीत गा रहे हैं। यह दृश्य बहुत आनंदमय और जीवंत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी तैयार कीजिए। तो हमें एक कहानी तैयार करनी है। उत्तर, बहुत समय पहले एक गांव में सूखे की स्थिति आ गई थी। गांव वाले परेशान थे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर सब मिलकर वर्षा के देवता की पूजा करें तो जरूर बारिश होगी। गांव वालों ने मिलकर पूजा की। जल्द ही घने बादल आए और बारिश होने लगी। इससे खेतों में हरियाली छा गई और लोग खुशहाल हो गए। यह कहानी हमें एकता और विश्वास का महत्व सिखाती है। इसमें क्या था कि वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा के बारे में हमें एक कविता से जोड़कर एक कहानी लिखनी है। ठीक है। तो इस उत्तर में था कि बहुत समय पहले एक गांव था। वहां पे सूखे की स्थिति आ गई थी। वहां पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती थी, है नहीं। तो गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान थे कि अब बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे सूखापन सा हो गया है, तो अब हम क्या करें। तो गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तभी वहां पर एक बुजुर्ग था। उन्होंने कहा कि अगर सब मिलकर देवता की पूजा करेंगे तो जरूर बारिश होगी। गांव वाले ने मिलकर पूजा की और जल्द ही घने घने बादल आ गए और बारिश होने लगी। तो इससे खेतों में हरियाली भी छा गई और लोग खुशहाल भी हो गए। जब बारिश हुई तो खेतों में हरियाली सी छा गई थी और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें एकता और विश्वास का महत्व रखना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं। खा इस कविता से प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए। उसमें आपने क्या क्या बनाया है और क्यों। उत्तर, मैंने एक चित्र बनाया जिसमें घने बादल, बारिश, झरना, नाचते मोर, गाते मेढक और खुशहाल किसान दिखाए हैं। इस चित्र में मैंने वर्षा की ताजगी, प्रकृति की सुंदरता और जीवन में खुशियों को दर्शाया है, क्योंकि बारिश से सबको जीवन मिलता है और सब खुश होते हैं। मैंने यहाँ पे चित्र नहीं बनाया, लेकिन मैंने बता दिया है कि अगर मैं चित्र भी बनाऊंगी तो मैं उसमें क्या क्या बताऊंगी। तो आपको भी एक चित्र बनाना है और उसमें आपको बताना है कि आपने उसमें क्या क्या बनाया है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब है शब्द से जुड़े शब्द। अपने समूह में चर्चा करके वर्षा से जुड़े शब्द नीचे दिए गए हैं। रिक्त स्थानों में लिखिए। तो ये हमें वर्षा से जुड़े शब्द दे रखे हैं, हमें ये रिक्त स्थानों में लिखनी है, खाली जगह पर। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है वर्षा से जुड़ा शब्द उत्साह। अब हम देखते हैं अगला क्या हो सकता है। बादल, हरियाली, जब बारिश होती है तो बादल, हरियाली, झरने वगैरह होते हैं, तालाब, नृत्य, ठंडी हवा। तो ये वर्षा से जुड़े शब्द थे। ठीक है। अब है कविता की रचना। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। इस पंक्ति में
रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। वर्षा एक ऋतु का नाम है। बहार बसंत का दूसरा नाम है। यहाँ वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है जिससे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके। इस कविता में ऐसी ही अन्य विशेषताएं छिपी हैं, जैसे कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य के रूप में ही हैं तो कुछ में वाक्य संरचना सरल नहीं है। अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे एक सूची बना दी है, वर्षा बहार कविता की अन्य विशेषताएं। तो मैंने ये यहाँ पे विशेषताओं की सूची बना दी है, तो आप ये कर सकते हो अच्छे से। पहले देखते हैं उत्तर। वर्षा बहार कविता की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। मैंने 6 विशेषताएं बताई हैं यहाँ पर। अगर आप हो सके तो आप 4 भी विशेषताएं लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 बता दिया है, वो आपकी मर्जी है आपको कितनी विशेषताएं लिखनी है। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप 6 ही विशेषता लिखो, 4 भी विशेषता लिख सकते हैं और 5 भी विशेषता भी लिख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट विशेषता, इस कविता में वर्षा के मौसम की सुंदरता और वर्षा के सकारात्मक प्रभावों का चित्रण किया गया है। ठीक है। सेकंड विशेषता, कविता में जीवों, पक्षियों और पौधों की खुशी व उल्लास का वर्णन किया गया है। थर्ड विशेषता, प्रकृति सौंदर्य, जैसे बूंदों का गिरना, बादलों की गड़गड़ाहट और जंगल की ताजगी का वर्णन किया गया है। फोर्थ विशेषता, प्रकृति और मानव के बीच गहरे संबंध को व्यक्त किया गया है। ठीक है। फिफ्थ विशेषता, नृत्य और संगीत को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त किया गया है। सिक्स्थ विशेषता, कविता यह सिखाती है कि बदलाव का स्वागत खुशी, उल्लास और उत्सव के रूप में करना चाहिए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 विशेषताएं बता दी हैं, आप इनको अच्छे से कर सकते हो। अब है कविता का सौंदर्य। चलिए अब हम करते हैं कविता का सौंदर्य का। नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं, उन पर घेरा बनाइए। जैसे कि यहाँ पे हमें ये शब्द दे रखे हैं। ठीक है। यहाँ पे खाली जगह है, तो हमें इन शब्दों में से ढूंढकर यहाँ पे हमें ऐसा शब्द लिखना है जो कि इस पंक्ति से मिल रही हो। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे समझ लो, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया बारिश, यानी यहाँ पे मैंने पहला शब्द ले लिया बारिश। बारिश बहार सबके मन को लुभा रही है। बारिश बहार सबके मन को लुभा रही है, क्या ये सही है? देखते हैं। नहीं, क्योंकि बारिश बहार ये क्या है? बारिश बहार सबके मन को लुभा रही है, ये कोई जच भी नहीं रही है। ठीक है। बरसात बहार सबके मन को लुभा रही है, ये कोई जच रही है? नहीं ना। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, हाँ ये एकदम सही लग रही है पंक्ति कि वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। ठीक है। इसी तरह से आपको इनमें से ढूंढकर शब्द ढूंढकर इसमें लिखना है, फिर देखना है कि ये पंक्ति जच रही है कि नहीं इस शब्द से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? आकाश। आकाश में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। जिसने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो यहाँ पे बता देगा कि यहाँ पे कौन सी पंक्ति यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, क्योंकि उस चैप्टर में सब पंक्ति वगैरह ही दे रखी है ना। जिन्होंने पंक्ति का अर्थ और उस पंक्ति को अच्छे से समझा होगा तो वो आसानी से बता सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ जिन्होंने चैप्टर 7 वर्षा बहार की मैंने उस वीडियो को अच्छे से समझा दिया, जिसने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो वो प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को ढूंढो और पहले उस वीडियो को देखो, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर देखना। ठीक है। बिजली चमक रही है, गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मेघ। बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहे हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे
जल बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। ठीक है। अब है विशेषण। बागों में गीत सुंदर, गाती है मालिनी अब। इस पंक्ति में सुंदर शब्द गीत की विशेषता बता रहा है, अर्थात यह विशेषण है। गीत एक संख्या शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात यह विशेष्य शब्द है। ठीक है। का नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। ये हमें पंक्ति दे रखी है, यहाँ पे ये विशेषण है और ये विशेष्य है, तो हमें पंक्ति में से विशेषण और विशेष्य की पहचान करके हमें यहाँ पे लिखना है। हमें एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, पहले हम फर्स्ट पंक्ति पढ़ते हैं। नभ में छटा अनूठी, घनघोर छा रही है। तो यहाँ पे विशेषण क्या है? अनूठी, और विशेष्य क्या है? छटा। तो इसी तरह से हमें इन तीनों का भी लिखना है। ठीक है, देखते हैं। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। तो चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, तो इसमें से हमें विशेषण और विशेष्य ढूंढना है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा है? सुंदर। सुंदर क्या है? विशेषण है। और इसमें विशेष्य क्या है? विशेषण तो हमने ढूंढ लिया, सुंदर है। ठीक है, अब इसमें से विशेष्य देखना है, तो विशेष्य क्या है इसका? कतार। ठीक है। अब थर्ड, मेढक लुभा रहे हैं, गाकर सुगीत प्यारे। क्या है? मेढक लुभा रहे हैं, गाकर सुगीत प्यारे। तो इसमें विशेषण क्या है? प्यारे। ठीक है, विशेषण है प्यारे और विशेष्य क्या है? सुगीत। ठीक है, विशेष्य क्या है? सुगीत। तो इसी तरह से आपको भी फोर्थ, मैं ये आपको होमवर्क दे रही हूँ, तो आप मुझे बताना कि फोर्थ वाली पंक्ति में विशेषण और विशेष्य कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मुझे पता है कि क्या है, लेकिन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आप मुझे बताना इसमें विशेषण और विशेष्य क्या है। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। अब है खा, नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। तो हमें अपने मन से विशेषण सोचकर लिखने हैं। ये यहाँ पे हमें विशेष्य दे रखे हैं, जैसे कि वर्षा, पानी, बादल, डालियां, गुलाब। तो हमें यहाँ पे विशेषण अपने मन से सोचकर लिखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट, वर्षा का विशेषण है। तो वर्षा का विशेषण हो सकता है मूसलाधार और हल्की। ठीक है, तो ये वर्षा का विशेषण है। अब पानी का विशेषण क्या हो सकता है? स्वच्छ और शीतल, ये पानी का विशेषण है। बादल का विशेषण क्या हो सकता है? काले और घने। ठीक है, डालिया का विशेषण क्या हो सकता है? मजबूत और हरी। गुलाब का विशेषण क्या हो सकता है? सुगंधित और लाल। ठीक है, तो ये हमें अपने मन से सोचकर यहाँ पे विशेषण लिखने हैं। ठीक है, अब है ऋतु और शब्द। फिरते लखों पपीहे, है ग्रीष्म ताप खोते। ताप शब्द ग्रीष्म ऋतु से जुड़ा शब्द है। भारत में मुख्य रूप से छह ऋतुएं क्रम में आती जाती हैं। लोग इन ऋतुओं में कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़कर कौन सी ऋतु का स्मरण होता है, इन शब्दों को तालिका में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे दे रखी है, तो हमें यहाँ पे ये तालिका दे रखी है, तो यहाँ पे हमें लिखना है कि कौन सी ऋतु का स्मरण कहाँ पर होता है, तो हमें इस तालिका में पूरा करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है बसंत ऋतु सामान्यतः मार्च अप्रैल में कौन से शब्द आते हैं, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु में कौन सा है, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताने हैं। पहले हम देखते हैं वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में जो मार्च से अप्रैल का महीना होता है, उसमें हरियाली, बयार और बहार। ठीक है, सेकंड ग्रीष्म ऋतु जो मई से जून का महीना होता है, उसमें जेठ, लू, तपन, आंधी, ताप, ये सब होता है। ठीक है, फिर थर्ड है वर्षा ऋतु, इस जो जुलाई से लेके अगस्त तक का महीना होता है, तो इसमें क्या आता है? रिमझिम, शीतलता, सावन, वृष्टि, बादल फटना।
ठीक है, तो ये सब आते हैं। अब शरद ऋतु जो सितंबर से लेके अक्टूबर का महीना होता है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? उमस, इसमें उमस होती है। ठीक है। हेमंत ऋतु जो नवंबर से दिसंबर तक होता है, तो इसमें क्या होता है? धुंध और ठंडक होती है इस वाले महीने में। ठीक है। शिशिर ऋतु इस जनवरी से फरवरी तक महीना होता है, तो इसमें कौन क्या होता है? इसमें ओस होती है, कोहरा होता है, कड़ाके की ठंड, धूप, ठिठुरना, हिमपात, पाला, जाड़ा, ये सब होता है। ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है कि कौन से महीने में क्या होता है नहीं? अब है पाठ से आगे आपकी बात का। वर्षा के समय आपके क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं? तो हमें बताना है वर्षा के समय हमारे क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। उत्तर, वर्षा के समय हमारे क्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं, जैसे कि फर्स्ट, वर्षा के कारण गर्मी का असर कम हो जाता है और मौसम में ठंडक आ जाती है जब वर्षा होती है तो। ठीक है। सेकंड, पेड़ पौधे हरे भरे और ताजे हो जाते हैं। थर्ड, नदियों, झीलों, तालाबों आदि जल स्रोतों में पानी का स्तर बढ़ जाता है जब बारिश होती है तो, है नहीं? फोर्थ, कीड़े मकोड़े और मच्छर अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिए परिवर्तन। हाँ, बारिश के चलते स्कूल आने जाने के समय के अनुभव बताइए। किसी रोचक घटना को भी साझा कीजिए। तो हमें बारिश के चलते समय जब हम स्कूल आते जाते हैं तो वो हमें बताना है, यहाँ पे अपना अनुभव बताना है और रोचक घटना के बारे में हमें लिखना है। ठीक है। उत्तर, बारिश के कारण रास्तों में पानी भर जाता है। एक बार मैं स्कूल जाते समय पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। मेरे जूते भीग गए और किताबें गीली हो गईं, लेकिन दोस्तों की मदद से मैं स्कूल पहुंच पाया। जब बारिश वगैरह होती है तो आप भी स्कूल वगैरह जाते होंगे, मतलब आप स्कूल चले गए, ठीक है, अब आपकी छुट्टी हो गई, उस समय बारिश हो रही है और फिर पानी भी भर रहा है, तो आप उस समय क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है। जैसे गा, वर्षा ऋतु में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है और क्या क्या नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या क्या करना आपको अच्छा लगता है वर्षा ऋतु में और क्या क्या आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उत्तर, वर्षा ऋतु में हमें निम्नलिखित क्रियाकलाप करना अच्छा लगता है, जैसे कि फर्स्ट, चाय और गर्मा गर्म पकौड़े खाना, ये अच्छा लगता है। सेकंड, बारिश में नहाना। थर्ड, कागज की नाव बनाकर पानी में बहाना। फोर्थ, संगीत सुनना। फिफ्थ, परिवार के साथ समय बिताना। ठीक है, तो ये सब अच्छा लगता है। वर्षा ऋतु में हम बाहर घूमने नहीं जा पाते, बाहर खेल नहीं पाते, कपड़े नहीं सुखा पाते, मनोरंजन नहीं कर पाते। ये सब हमें बताना था कि हम क्या क्या नहीं कर पाते, तो ये सब हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। वर्षा ऋतु होती है, वर्षा वगैरह होती है तो हम कहीं घूम भी नहीं सकते हैं, नहीं खेल पाते हैं और नहीं हम कपड़े सुखा सकते हैं कहीं पर भी। तो ये सब चीज हम नहीं कर पाते हैं जब वर्षा होती है तो। ठीक है। घा, बारिश के समय में आपके आस पड़ोस के पशु पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं, उन्हें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तो हमें बताना है यहाँ पे। उत्तर, बारिश के मौसम में पशु पक्षी अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ों, छतों, गुफाओं या झाड़ियों में छिप जाते हैं। पक्षी घोंसले में दुबक जाते हैं, जबकि जानवर के, यहाँ पे और नहीं आया हुआ है नहीं, जबकि जानवर के स्थान की तलाश करते हैं। उन्हें भीगने, खाने की कमी और ठंड से परेशानी होती है। ठीक है। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा ऋतु पर आधारित एक कविता की रचना कीजिए। उसमें अपने घर और आस पड़ोस की जुड़ी हुई बातें सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पर। उत्तर, बरस रहा है पानी, झमझम बूंदों की बौछार, घर की छत टपक रही, बच्चों का लगा शोरगुल अपार, सड़कें बनी झील सी, नाप चलाते हैं हम,
माँ ने गर्म पकौड़े दिए, मजे से खाएंगे अब हम। तो इसी तरह से आपको भी लिखना है, ठीक है। अब है साक्षात्कार। गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि आप अपने विद्यालय की पत्रिका के पत्रकार हैं। आप एक किसान का साक्षात्कार कर रहे हैं जो वर्षा के आने पर अपने खेतों में गीत गा रहा है, ठीक है। का अपने समूह के साथ मिलकर उस किसान के साक्षात्कार के लिए कुछ प्रश्न लिखिए। यहाँ पे हमें संकेत दे रखा है, आपका नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप काम करते समय गीत क्यों गाते हैं, आदि। इस तरीके से आपको उनसे प्रश्न पूछना है एक किसान से, ठीक है। हाँ, अपने समूह के साथ मिलकर एक साक्षात्कार को अभिनय द्वारा प्रस्तुत कीजिए। आपके समूह का कोई सदस्य किसान की भूमिका निभा सकता है, अन्य सदस्य पत्रकारों की भूमिका निभा सकता है। तो आपको ये दोनों प्रश्न खुद करनी है, ठीक है। अब है वर्षा के दृश्य। का वर्षा के उन दृश्यों की सूची बनाइए जिनका उल्लेख इस कविता में नहीं किया गया है, जैसे आकाश में इंद्रधनुष। तो देखते हैं इसका आंसर। उत्तर, वर्षा के वे दृश्य जिनका उल्लेख कविता में नहीं किया गया है वे हैं आकाश में इंद्रधनुष का दिखाई देना, बादलों का रंग बदलना जैसे काले काले धुंधले सफेद आदि, नदी तालाब खेत आदि का पानी से भर जाना, ठीक है। खा वर्षा के समय आकाश में बिजली पहले दिखाई देती है, यह बिजली कड़कने की ध्वनि पहले सुनाई देती है, या दोनों साथ साथ दिखाई सुनाई देती हैं, क्यों, पता लगाइए। तो हमें यहाँ पे पता लगाना है। उत्तर, वर्षा के वे दृश्य जिनका उल्लेख कविता में नहीं किया गया है वे हैं आकाश में इंद्रधनुष का दिखाई देना, बादलों का रंग बदलना जैसे काले काले धुंधले सफेद आदि, नदी तालाब खेत आदि का पानी से भर जाना। गा आपने वर्षा से पहले और वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को ध्यान से अवश्य देखा होगा। आपको कौन कौन से अंतर दिखाई दिए हैं? आपने कभी वर्षा से पहले या वर्षा के बाद किसी पेड़ या पौधे को आपने ध्यान से देखा होगा, है नहीं? तो आपको उसमें बताना है कि आपने इस पेड़ या पौधों में कौन कौन से अंतर आपको दिखाई देते हैं। तो उत्तर, पेड़ पौधों में वर्षा से पहले और बाद में अंतर, ये दोनों बता दिए, ठीक है। वर्षा से पहले पेड़ पौधों में धूल जमी होती है, पत्ते मुरझाए लगते हैं, और वर्षा के बाद पत्ते चमकते हैं, पौधे ताजगी से भर जाते हैं। वर्षा से पहले पेड़ जो होते हैं वो उसमें धूल वगैरह जम जाती है और मुरझाए हुए से लगते हैं। फिर जब बारिश होती है, बारिश के बाद पत्ते जो होते हैं वो चमकने लग जाते हैं और ताजगी से भर जाते हैं। आपने देखा होगा ये जरूर, है नहीं? घा चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर। कविता में हंसों की कतार में अर्थ अर्थात पंक्तिबद्ध रूप से चलने का वर्णन किया गया है। आपने किन किन को और कब कब पंक्तिबद्ध चलते हुए देखा है? संकेत, चींटी, गाड़ियां, बच्चे आदि। तो उत्तर देखते हैं हम इसका। पंक्तिबद्ध चलने वाले, ये चलने वाले शब्द हैं, ठीक है। जैसे चींटियां, स्कूल के बच्चे, परेड में सैनिक, बस की कतार में लोग, बतखों की कतार, ठीक है। और तो ये पंक्तिबद्ध चलने वाले लोग हैं, ठीक है। अब है वर्षा में ध्वनियां। का कविता में वर्षा के अनेक दृश्य दिए गए हैं। इन दृश्यों में कौन कौन सी ध्वनियां सुनाई दे रही होंगी? अपनी कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाइए। तो हमें अपनी कल्पना से उन ध्वनियों को कक्षा में सुनाना है। तो देखते हैं। उत्तर,
कविता में वर्षा के दृश्यों में सुनाई देने वाली ध्वनियां निम्नलिखित हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बारिश की बूंदों की टप टप या छमाछम की आवाज, टप टप टप, छम छम छम, ये सुनाई देता है। ठीक है। तेज हवा के झोंकों की आवाज शर 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 ऐसे सुनाई देती है ना। पक्षियों की चहचहाट या कोयल की कूक, चू चू चू, कू कू कू, ऐसे सुनाई देती है जब वो पक्षी या कोयल की आवाज होती है। मेढक की टर 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 टर, ऐसे होता है ना, मेढक जो बोलता है। फिर बिजली की चमक और बादल की गड़गड़ाहट, गड़गड़ कड़कड़, मतलब इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताना है। ये मैंने बता दिया है कि हमें कैसे कैसे सुनाई देती हैं ध्वनियां। ठीक है। अब है सेकंड क्वेश्चन। मेढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। कविता में मेढकों की टर टर और भी प्यारा गीत कहा गया है। आपके विचार से बेसुरी ध्वनियां भी कब कब अच्छी लगने लगती हैं। तो बताना है हमें बेसुरी ध्वनि कब कब हमें अच्छी लगने लगती है। ठीक है। उत्तर, जब वे प्रकृति से जुड़ी हों, जैसे मेढक की टरहट। जब मन प्रसन्न हो, जब शांति में अचानक कोई हल्का संगीत जैसा स्वर सुनाई दे रहा हो, तब हमें बेसुरी ध्वनियां भी अच्छी लगने लगती है। ठीक है। अब है सृजन, देखते हैं अब हम। बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। आमोद या मोद दोनों शब्दों का अर्थ होता है आनंद, हर्ष, खुशी, प्रसन्नता। कविता में वर्षा ऋतु में आमोद के दृश्यों का वर्णन किया गया है। कविता के इन दृश्यों को हम नीचे दिए गए उदाहरण की तरह अनुच्छेद में भी लिख सकते हैं। ठीक है। हवा की ठंडक थी, बारिश की रिमझिम बूंदें गिर रही थीं, मोर नृत्य कर रहे थे और मेढक खुश होकर गाना गा रहे थे। ये सभी मिलकर वर्षा ऋतु को एक उत्सव जैसा बना रहे थे। बागों में गुलाब की खुशबू और आम के पेड़ों पर नए फल देखकर पक्षी और लोग सभी प्रसन्न हो गए थे। किसान अपने खेतों में काम करते हुए इस प्राकृतिक आनंद के भागीदार बन रहे थे। तो अब नीचे दिए गए आमोद से जुड़े विभिन्न दृश्यों का एक एक अनुच्छेद में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमें इन सब का वर्णन करना है, जैसे कि बारिश के बाद उपवन में सैर, मित्रों संग खेलना, परिवार के किसी प्रिय सदस्य या मित्र से वर्षों बाद मिलना, किसी प्रिय पुस्तक को पढ़ना। तो हमें इन सब के बारे में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे बारिश के बाद उपवन में सैर, तो मैंने इसके बारे में लिख दिया है। ठीक है। तो इन सब के बारे में आप खुद लिख लेना। ठीक है। उत्तर, बारिश के बाद उपवन में सैर। बारिश के बाद उपवन में सैर करना अत्यंत सुखद अनुभव होता है। बारिश के बाद उपवन सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तों पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं। मिट्टी से उठने वाली सौंधी सौंधी खुशबू मन को आनंदित कर देती हैं। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, पेड़ों और फूलों की रंगत लौट आती है, पक्षी पेड़ों पर बैठकर चहचहाने लगते हैं, हवा शीतल और ताजा लगती है। ऐसे शांत और सुंदर वातावरण में मन भी प्रसन्न हो जाता है। बारिश के बाद उपवन में सैर करना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह प्रकृति से एक संवाद है, जिसमें मन को ताजगी और आत्मा को सुकून मिलता है। ठीक है। अब आपको परिवार की किसी प्रिय सदस्य मित्र से वर्षों बाद आप मिल रहे हैं, तो आप उसके बारे में बताना कि कैसा लगता है आपको, आपने क्या करा। इस तरीके से, जैसे मैंने बारिश के बाद उपवन में सैर, मैंने सारी चीजें बताई, इस तरीके से आपको भी सारी चीजें बता देना। ठीक है। तो आपको यह प्रश्न खुद करने हैं।
जितने भी ये दे रखे हैं ना। अब है वर्षा से जुड़े गीत। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी अब, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मन हर। हमारे देश में वर्षा के आने पर अनेक गीत और लोकगीत गाए जाते हैं। अपने समूह के साथ मिलकर वर्षा से जुड़े गीत व लोकगीत ढूंढिए और लिखिए। इस कार्य के लिए आप अपने परिजनों, शिक्षकों, इंटरनेट और पुस्तकालय की भी सहायता ले सकते हैं। ठीक है। सभी समूहों द्वारा एकत्रित गीतों को संकलित करके वर्षा गीतों की एक पुस्तिका भी तैयार कीजिए। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है एग्जाम्पल कि आपको कैसे करना है। उत्तर, लोकगीत उदाहरण। आई री सावन की बहार, झूले पड़े हर डार। सावन का महीना पवन करे शोर, गनन गनन घटा घिर आई, बिजली चमके चमचम, वर्षे बदरिया सावन की। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही है कि आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपको खुद करना है और यहाँ पे मैंने ये आपको एग्जाम्पल बता दिया किस तरीके से करनी है। ठीक है। अब है आज की पहेली। अब हम करेंगे पहेली। मजा आता है ना पहेली करने में। आपने वर्षा से जुड़ी एक कविता पढ़ी है। अब भारत की विभिन्न ऋतुओं से जुड़ी कुछ पहेलियां पढ़िए और इन्हें बुझिए। तो देखते हैं। जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके तो रस ढलके, समय कौन सा ये झलके। तो बताइए क्या है इसका आंसर। जाने कैसा मौसम आया, सूरज ने सबको झुलसाया, आम पके तो रस ढलके, समय कौन सा ये झलके। तो बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। सेकंड, हवा में ठंडक बढ़ती जाए, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा मौसम आए। बताओ कौन सा मौसम आए। एक बार और पढ़ो। हवा में ठंडक बढ़ती जाए, ठीक है, धूप सुहानी सबको भाए, नई फसल खेतों में लाए, बूझो कौन सा मौसम आए। पीछे हमने पढ़ा था ना कि कौन से महीने में क्या क्या आता है। तो बताओ इसका आंसर है शरद ऋतु। ठीक है। अब है थर्ड, वर्षा गिरे सर्दी बढ़ जाए, ऊनी कपड़े सबको भाए, धुंध की चादर लाए रात, भूंजो किस ऋतु की बात। बताओ इसमें किस ऋतु की बात है। तो शीत ऋतु। क्या है इसका आंसर। शीत ऋतु। ठीक है। फिर पानी बरसे बादल गरजे, धरती का हर कोना हर्षे, नदियां नाले भरे हर ओर, बूझो किसका है ये जोर। बताओ क्या है इसका आंसर। वर्षा ऋतु। ठीक है। तो हमने पीछे पढ़ रखे हैं ये सब कि कौन से महीने में क्या क्या होता है नहीं। अगर आपको याद होगा तो आप अच्छे से बता पाओगे। फूल खिले हर पक्षी गाए, चारों ओर हरियाली छाए, बागों में खुशबू छा जाए, बूझो ऋतु ये क्या कहलाए। बताओ कौन सा ऋतु है इसका। वसंत ऋतु। ठीक है। फिर पत्ता पत्ता गिरता जाए, सूनी डाली बहुत सताए, पेड़ करे खुद को तैयार, कौन सी ऋतु का है ये सार। बताओ कौन सी ऋतु का है। ये है पतझड़ ऋतु। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।